अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आई इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने कहा था कि हमारे जो वैक्सीनेशन का है दूसरा डोज लेना है तो वो आपसे शेयर करूंगी, थोड़ी घर की रूटीन शेयर करूंगी। दूसरा तो क्या है, अभी वैक्सीनेशन तो हो गया है लेकिन फिर ठीक थे, माशाल्लाह से कुछ हुआ ऐसा नहीं, ठीक है सब अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छा है। तो मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा काम वगैरह रहता था इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि अभी सब स्कूल का टाइम था, एग्ज़ाम वगैरह तो अभी ख़त्म हो गए एग्ज़ाम बिल्कुल और वैकेशन हो गया है दिवाली का। तो मैंने कहा कि चलो आज फ्री हो गई हूँ तो कल मैं मम्मी के घर गई थी सुबह से, तो फिर वहाँ सारा दिन रही तो वो भी मुझे टाइम नहीं मिला कभी कहीं व्लॉग एडिट करने का। और फिर तो मैंने कहा कि चलो आज फ्री हो गई हूँ सब काम से तो आज आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो चलिए आप हमारे साथ आइए और आज का व्लॉग हमारे साथ एंजॉय कीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है तो नाश्ता हो गया है, सब काम हो गए हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज अच्छा है कि जल्दी सब काम निपट गया है तो यहाँ पे घी बना लेते हैं। तो देखिए मलाई मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो मैं हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, वरना जो फ्रिज के अंदर रखते हैं ना तो वो क्या है कि येलो हो जाती है और फिर इसका घी भी अच्छा नहीं बनता है। तो हमेशा जब आप भी जब मलाई जब स्टोर करें ना तो हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा घंटा पहले ही मलाई निकाल ली थी और घी बनाने के टाइम पे थोड़ी सी ढीली हो जाएगी अभी मलाई, तो इसमें मैंने एक चुटकी भर के नमक डाल दिया है। तो क्या है कि नमक डालने से है ना घी बहुत अच्छा बनता है और इसे हमें 10 मिनट तक इसे तेज़ आंच पे हम इसे पिघलाएंगे इस मलाई को, फिर हम स्लो फ्लेम कर देंगे। अगर आपको येलो घी बनाना है तो एक चुटकी भर आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मलाई 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे, गरम करेंगे। फिर देखिए पिघलने लगी है, फिर पिघलने के बाद इसे एक बार घुमा लेंगे। बार बार इसे नहीं घुमाना है क्योंकि जब हम एकदम तुरंत तुरंत घुमाते रहेंगे तो इसकी जो घी की कण है ना वो नहीं बनती है। तो इसलिए हमेशा हमें घी बनाते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसे बार बार घुमाना नहीं चाहिए। बस देखिए अब हो जाएगा, धीमी आंच पे हम इसे बनने देंगे। और देखिए आज सब बोतलें वगैरह धो ली है अलवीरा ने, तो अभी टंकी चालू करेंगे और सब पानी भर लेंगे। तो अभी ऐसा सुबह का टाइम हो जाता है और देखिए आधा घंटा के बाद हमारे जो घी है वो बन गया है। तो इसे मैंने छान लिया था, अब छान के इसे हम रख दूँगी। अगर आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं। तो इसमें रख के ने अब हम रख देंगे, स्टोर कर लेंगे। तो देखिए भाई की कॉल आ गई थी कि आज वैक्सीनेशन का दूसरा डोज है, तो हम यहाँ पर आए तो भाई पहले से ही आ गए थे, उन्होंने सबके नाम लिखा दिए थे और यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे तो हम आ गए। फिर देखिए इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, सब पहले डोज वाले भी थे और दूसरे डोज वाले भी थे। तो आधार कार्ड लेके आने का होता है दूसरे डोज में भी। और भाई यहाँ पे जो हमें पहुँच दी जाती है ना पहले वैक्सीनेशन की, वो लेके आना था और इसके साथ आधार कार्ड लेके आए हैं। तो आधार कार्ड के नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं और फिर वैक्सीनेशन का वैक्सीन देते हैं। तो अभी मेरी बारी आ गई थी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वैक्सीनेशन करवाने जाएं ना तो हाफ स्लीव पहने, क्या है इससे दिक्कत नहीं आती। और फुल स्लीव पहन के जाएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोनों बार हमने खास करके ध्यान रखा है कि हाफ स्लीव ही पहनी है, नहीं तो अभी तो क्या है कि फुल स्लीव ही वो चलती है। फिर मेरे बाद भाभी ने लगवाई थी वैक्सीनेशन, हमारा सबका दूसरा ही डोज था। तो ये तकरीबन 3 महीने के बाद आता है। तो पहला डोज तो हमने 3 महीने के पहले ही ले लिया था, तो अभी दूसरा डोज था। तो इस तरह से हमने वैक्सीनेशन लगवाया और दूसरे डोज में तो कुछ पता भी नहीं चला इतना कुछ ज़्यादा।
और इसके बाद अब मारिया का वारा आ गया, तो मारिया ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया, क्योंकि उन्हें भी कॉलेज जाना होता है, बाहर ट्यूशन वगैरह। तो वैक्सीनेशन तो करवाना अब ज़रूरी ही हो गया है, तो सबको अपना अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना ही चाहिए। आज तो घर घर जाके भी सबको ये सुविधा दे रहे हैं गांव में। तो देखिए, फिर वैक्सीनेशन लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं आई और तो कुछ नहीं बनाया, सिंपल से मैंने दाल चावल बना लिए डिनर में। तो यहाँ पे मैंने पंजाबी दाल बनाई थी और इसके साथ मैंने राइस बनाए थे। और फिर क्या है, हम गुजरातियों का संभारा तो रहता ही है। और यहाँ पे हमारे देखिए दाल बन गई, राइस भी बन गए हैं। और यहाँ पे गोभी का जो संभारा है ना, वो बन रहा है। तो हमारे तो क्या है, संभारा है तो चाहिए होता है दाल चावल के साथ। और सिर्फ पापड़ तलने हैं, तो यहाँ पे मैं उड़द के पापड़ हमेशा दाल चावल के साथ हम लेते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं। दाल चावल के साथ पापड़ है, अचार है, संभारा है, ऐसा हो तो ही अच्छा लगता है। तो दाल चावल में थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो अभी पापड़ ही तलने के बाकी है, तो अभी संभारा हो जाएगा तो इसके बाद मैं पापड़ कल तल लूँगी और फिर हम डिनर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पापड़ भी तल लिए। तो चलिए आप भी सब हमारे साथ आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए और डिनर कीजिए। तो अभी देखिए रात का टाइम है। अभी सुबह में मैं मम्मी के घर गई थी, तो देखिए यहाँ मिली है, तो दूध पी रही है। तो मैंने थोड़ी सी इसकी एक छोटी सी क्लिप बना ली थी, क्योंकि अभी इसके बच्चे भी हैं 3। वो मैंने आपको नहीं दिखाए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ही छोटे हैं, उनकी आँख भी नहीं खुली है। तो मैंने कहा कि चलो अभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए यहाँ पे आफरीन आ गए हैं और ये प्यार कर रहे हैं। और ये आफरीन ज़रा भी नहीं डरते बिल्ली से, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए आज का व्लॉग बस इतना सा ही था, छोटू सा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।